युद्ध रसिया और यूक्रेन में हो रहा है तो इंडिया में सोलर पैनल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सोलर पैनल पे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज मैं इसी पे बताने वाला हूँ कि रसिया यूक्रेन में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज युद्ध का 14वां दिन है। 14 दिन से युद्ध चल रहा है। और क्या 14 दिन से जो युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे सोलर सेक्टर में हुआ है या नहीं हुआ है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जब लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस युद्ध का हमारे सेक्टर यानी सोलर सेक्टर में क्या इफ़ेक्ट हुआ है और किस तरह से सोलर सेक्टर इम्पैक्ट किया है। तो जहाँ तक बात करें रसिया की, तो रसिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है, पुतिन एक बहुत ताकतवर नेता हैं और वो रसिया क्या चाह रहा है, अभी अपने टेरिटरी को सिक्योर करना चाह रहा है। जहाँ पे आप देखें कि यूएस और नाटो की कंट्री के अगेंस्ट वो मांग कर रहा है, उसके साथ उनका मांग है। लेकिन यूक्रेन बीच में बलि का बकरा बना हुआ है। ना अभी यूक्रेन के साथ ना नाटो है ना यूएस है। और रूस का मुकाबला करना तो बहुत ही मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि रूस अभी बहुत आगे है डिफेंस सेक्टर में। तो अभी ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट का मसला है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा है, वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये ऐसी बात हो गई कि आंधी में आप खड़े हो और आपको कुछ असर नहीं हो रहा है, आपके पे कोई असर नहीं आ रहा है, अंगद के तरह खड़े हो एकदम तन के। ऐसा नहीं है। जब भी कोई वर्ल्ड में इस तरह का मसला होगा, जब भी वर्ल्ड में कोई भी तरह इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होगी, और जब इतने बड़े देश, इतना ताकतवर देश इसमें आएगा, तो वर्ल्ड पे जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत ही नकारात्मक असर होता है। और ऐसा ही असर सोलर सेक्टर में इंडिया में भी हुआ है। मैं आपको बताऊं कि अभी सोलर सेक्टर की बात करें तो सोलर सेक्टर में सोलर को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे फॉसिल्स फ्यूल लगते हैं। और फॉसिल्स फ्यूल्स इसलिए लगते हैं क्योंकि उसको बनाने के लिए चाहिए होता है वो सारी चीज़ें। तो जब वो फॉसिल्स फ्यूल चाहिए होता है तो वो मैक्सिमम आपको मिलता कहाँ है, मिलता कहाँ से है? तो आपको पता होगा कि रसिया बहुत ही रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। अभी भी रसिया में 60% जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो फॉसिल्स फ्यूल से ही बन रही है। और वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार भी है। तो मैक्सिमम जो फॉसिल्स फ्यूल जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, हो गया नेचुरल गैस हो गया या इस सब तरह की प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो रसिया से पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो पूरे वर्ल्ड होके इंडिया में भी आती है। तो अभी के 14 दिन के माहौल के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे वो रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जब रेट बढ़ रहा है, यानी पेट्रोल डीजल का एक बेसिक सा फंडा है, पेट्रोल डीजल या गैस के रेट बढ़ेंगे तो हर सेक्टर ही इम्पैक्ट होता है, उसमें सोलर सेक्टर भी अछूता नहीं है। तो अभी जब 14वें दिन पे लड़ाई हो रही है, और अभी आप यदि पैनल्स के रेट देखोगे तो हर पैनल्स के रेट में पर वाट जो कैलकुलेशन होती है 3 से 4 रुपए का फ्लक्चुएशन अभी से दिख रहा है। और अभी से जब दिख रहा है 3 से 4 रुपए का, तो ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है। और इस वॉर लाइक सिचुएशन में ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में सोलर सेक्टर में यानी सोलर पैनल में आप देखेंगे तो उछाल ही रहेगा। और ये पैनल थोड़े महंगे भी हो जाएंगे मार्केट में अभी जो है। और ये इंडिया में सोलर सेगमेंट के बूस्ट को एक थोड़ा सा पुश बैक भी मिलेगा। लेकिन इससे निकलने के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और थोड़ा सा जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइज होता है, अब अभी से जैसा कि इशारा मिल रहा है कि यूक्रेन अब नरम पड़ रहा है और यूक्रेन की हैकरी जो है वो थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि रसिया से तो वो जीत नहीं सकता। तो जब ये चीज़ें हो सकता है कि 4-5 दिनों में जब बंद हो जाए, तो जो सोलर सेगमेंट में इम्पैक्ट होना था वो नहीं होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एट द सेम टाइम जो फ्लक्चुएशन हुई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी।
और सोलर पैनल जो पहले के रेट पे थे वही रेट पे आ जाएगा। अभी 1 अप्रैल के बाद से गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव हैं जिससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, जैसा कि गाइडलाइन मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ चल रही है और इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव कदम लिए हुए हैं सोलर को लेके, तो हमारा सेक्टर इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन हम बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएंगे इन चीज़ों से। और जब रिवाइव कर जाएंगे तो हम सोलर में और भी अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में वर्क कर पाएंगे। तो आई होप इसमें आपको पूरी जानकारी मिली है कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध के होते हुए भी सोलर सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सोलर सेक्टर इम्पैक्ट ज़रूर पार्शली हो रहा है, और जब पार्शली हो रहा है तो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, और इसको यदि 4-5 दिनों में यदि रूस और यूक्रेन में चीज़ें सेटल हो जाती है तो हम ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होंगे, और हम इससे बहुत जल्दी रिवाइव कर लेंगे सोलर सेक्टर को। और जब रिवाइव हो जाएगी तो हम अच्छे तरीके से इस फील्ड में जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है वो भी कर पाएंगे, और सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। पसंद हो आया तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।